इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। जब हम तुम मेहमानी को जाते हो तो वो भी द्रव्य विवेक से लेके जाते हो, तो हम उन परमात्मा के पास जाते हैं जिनके पास सिर टेकने से श्रद्धा लगाने से सिद्ध शिला मिलती है। उन भगवान के पास हम जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव बहुत चतुर होता है, इसलिए लेकिन भोले आज सोमदेव सूरी के नीति वाक्यामृत ग्रंथ में एक बड़ा गंभीर सूत्र निकला। उन्होंने कहा कि विद्याएं कभी विफल नहीं होती, विद्याएं कभी विफल नहीं होती। एक तनक सा तिनका, एक जरा सा तिनका लकड़ी का, वो भी नदी का सारा ले ले तो बहते बहते सागर बन जाता है। एक जरा सी बूंद बाहुली कॉलोनी की छत पर किसी के मकान में गिरी, बाहुली कॉलोनी की छत पर ओ कंचन दाऊ एक मकान पर गिरी, इतनी नहीं, पानी की बूंद छोड़िए, महेश बिलहरा के घर में जो नर्दा है ना, नर्दा, उसमें बाथरूम में लघुशंका करने गए। वो पानी जो लघुशंका थी ना बह करके नाली में पहुंच गई। लघुशंका ने नाली का सहारा लिया। मित्र तुम देखते रहे जब तक ये रोज लघुशंका ही करते रहे। वो नाली का पानी नदी में पहुंच गया बड़े नाले से, और नाले से वो समुद्र में पहुंच गया। ये जब तक घर में ही बैठे रहे और इनकी लघुशंका की एक बूंद सागर बन गई। जो लघुता में जीता है, जो लघुता में जीता है, ज्ञानियों के साथ बहने लगता है, वो सिद्धों के सागर में जाके मिल जाता है। जब तक आप देखते ही रहे, जब तक देखते ही रहे। हुसैन भैया नेताजी बोले गुरुजी ये गए बे गए जे गए, तुम जब तक देखते ही रह गए, और मैं तुम्हारे देखते देखते कितने भव्य जीव सिद्ध शिला पर सिद्ध बन गए, और जब तक तुम यहीं घूमते रह गए। सबके दिन एक से नहीं होते सुदर्शन, सबके दिन एक से नहीं होते। सुदर्शन कर लो, जब तक ये आंखें खुली हैं इस धरती पर 3 कम 9 कोटि मुरझाज तुम्हें मिले, मित्र सुदर्शन कर लेना। जितनी चिन्ह प्रतिमाएं जहाँ मिले आपको, बीतरागी होना चाहिए, सबके दर्शन कर लो। जितने हमारे भव्य श्रावक तुमको जहाँ मिले मित्र, हाथ जोड़ लो, पाप नहीं पड़े, इन सबको जय जिनेंद्र करो। यदि आपने आज जय जिनेंद्र कर लिया सुदर्शन भैया, तो ये संस्कार तुम्हारे पड़ गए। कहीं पूर्व बद्दाइश को जीव हुआ, यदि नरक भी चला गया तो मित्र कम से कम एक दिन याद तो आएगा, मैं मनुष्य था तो यहाँ मारो काटो सब सुनता हूँ, मध्यलोक में जय जिनेंद्र करता था। संस्कार डाल के रखिए, सभी संस्कार डाल के रखिए। परस्पर में नमोस्तु प्रतनमोस्तु जय जिनेंद्र करना भूलना मत। अभी तुम मनुष्य हो, बोल लो, कोई पशु बन गए तो बोल भी नहीं पाओगे, सूंघ पाओगे। मालूम आप तो इंसान हो। मैं परस्पर में मैंने देखा, रोड पर विहार करता ना, तो एक श्वान दूसरे श्वान से मिलता ना, तो वो भी सूंघ करके अपनी जय जिनेंद्र कर लेता भैया अपनी। ओ हो हे मित्र, तुम बोल नहीं पाओगे, सूंघ पाओगे, इसलिए सूंघो मत, जय जिनेंद्र बोलो। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव खोजता है। जैसे प्यासा पुरुष नदी नालों को, कुएं बावड़ी को खोजता है, ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव धर्मात्माओं को खोजता है। कहीं गुरु मिल जाए, प्रशंसा है, प्रवचन सुन रहे थे ना आप, गुरु मिल जाए। है मित्र, सत्य है, जिसको गुरु मिल जाएंगे
उसको एक दिन प्रभु भी मिलेंगे, और जिसको गुरु प्रभु मिल गए हैं वो एक दिन वो शिव शम प्रभु बन जाएगा। आनंद की जो लहरें हैं महेश भैया, मैं देख रहा हूं पूरे देश में हर जगह, बम्बई, पूना, दिल्ली, बड़ी बड़ी सिटियों में, अमेरिका, रूस, दुनिया में आप जाओ आपको जैन ही मिलेगा। और जब हम लोग पूना गए तो पूना में पहुंचने के पहले युवाओं की टोली बम्बई गए तो मालूम है रोडें जैसे सागर की भरी रहती ना, ऐसे रोडें भरी हुई थी चारों तरफ पुलिस। तो वहां जो पुलिस थी वो सोए से थे, भाई क्या भाई कितनी व्यवस्था करूं, जिस रोड पे जाऊं उसी पे बड़ी विमल, तुम तो आए थे ना बम्बई, रोडें भरी हुई थी। तब मुझे लगा बंगेला जी, सुबह से 5 बजे महाराष्ट्र की राजधानी की गलियां भरी पड़ी हुई हैं। कि ये क्या चल रहा है, वहां के श्रावक क्या करे? बोले महाराज जी ऐसा कभी नहीं देखा है मित्र, जिस जीव के जो नियोगे काल लब्धि कर रही है कि जब हम पकेंगे तो ऐसी रोडें भरी मिलेंगी। मित्र विश्वास मानिए, पंचम काल के अंतिम सांस तक बे बच्चे जब कई बुंदेलखंड में इनके माता दद्दा कहते बेटा मंदिर चले जाओ, मंदिर चले जाओ, तो वे कहते नहीं जाने, ठंडी लग रही है, रजाई में घुस रहे हैं। बे लड़के बम्बई पूना पहुंच करके सबसे पहले अभिषेक पूजा कर रहे हैं। ये मित्र संसार का प्रभाव है। अध्यक्ष जी भैया, जीवन में सारे काम छोड़ देना, रजाई के अंदर कहीं तुम्हारा पोता सो रहा हो ना, सोते सोते उसके मुखार कान में सुना के आ जाना। ऐसा मत करना कि मुझे मंदिर जल्दी जाना है इसलिए पहले मैं निकलता हूं, नहीं। जो भगवान मंदिर में है भी अचल हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। पर जो भगवान सो रहा था ना, उसे जगा के आना कि बेटा तुम देख लो हम मंदिर जा रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, तब भी भगवान को पता है, शिव मंदिर स्वामी के केवल ज्ञान में झलक रहा है कि मैं भले पंचम काल में मनुष्य पर्याय में पंचम काल के भरत क्षेत्र में हूँ, लेकिन फिर भी भगवान देख रहे हैं कि भरत क्षेत्र के लोग कितने मान हैं कि हम भगवान वहाँ नहीं है तब भी पंचकर्म कर रहे हैं, भगवान नहीं है तब भी पूजा कर रहे हैं। धन्नो पंचम काल के मनुष्यों की श्रद्धाएं, माता बहनों की श्रद्धाएं, ये भगवान नहीं है तभी पाषाण की प्रतिमा में इतनी भक्ति श्रद्धा करते हैं, उन्हें भगवान ही दिखाई देते हैं। मैं ऊपर मंदिर भगवान के दर्शन करने गया बाहुबली स्वामी के त्रिमूर्ति में। एक अम्मा जिनवाणी पढ़ रही थी, इतने अच्छे से स्वाद दे कर रही थी अम्मा, उसने ये पता नहीं कितने निकल गए कितने आए। बस ऐसी दृढ़ता बन जाए कि मित्र जैसे वो माँ जिनवाणी पढ़ रही थी, बुढ़ी माँ थी, शास्त्र खोले से पढ़ रही थी, मित्र धन्य उसी माँ की आंखें जिसने अपनी बूढ़ी आंखें जिनवाणी में लगाई, टीवी में नहीं लगाई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा मोनू? यदि समझ में आ रहा है तो सुनो ज्ञानी। संवेगादि भावना शांतता तत्व निश्चंत रहा, जो संवेग आदि भाव से युक्त है और शांत है, तत्व निर्णय से युक्त है, वही जीव सम्यक दृष्टि है। संसार शरीर भोष विरक्ता निर्वेदा, संसार शरीर भोष विरक्तता इसका निर्वेद भाव है। आंख साफ के दो प्रकटनम निंदा, और निंदा में तल्लीन है। अब सुनिए कि भंग, क्योंकि ये 100 मित्र ये 13वां नंबर का श्लोक चल रहा है। तो यहां पर आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? निंदा, निंदा करना चाहिए। जब जब समय मिले निंदा करने बैठ जाओ।
क्या हुआ? जब जब समय मिले तुरंत निंदा करने बैठ जा। किसकी? राजकुमार की? नहीं नहीं नहीं, राजू की। हे मां, हे मां, जब जब तुम्हें समय मिले आप तो निंदा करने बैठ जाओ। हो निंदा करने बैठ जाओ, निंदा करने बैठ जाओ। और जिस दिन तुम्हारी निंदा हो गई मित्र, तुम्हें जगत में किसी की निंदा करने के परिणाम नहीं होंगे। जिस दिन बोला निंदा हो गई, इस विश्व में तुम्हें किसी की निंदा करने के परिणाम नहीं होंगे। बोले क्यों? कि तुम्हें इतने निंदनीय निकले, जगत की निंदा क्या करें। निंदा करो। जब से जन्मे हो विवेक जगा है, तब से निर्णय करो। हम बे बातें सबको बता पाते हैं, जो जगत ताली बजा पाए। बे बातें कब तुम बताते हो, जगत जब से तुम मुख मोड़ ले। इस जीव ने सत्य अपनी माँ को नहीं बोला, इस जीव ने सत्य अपने पिता को नहीं बोला, इस जीव ने विश्वास मानो अपने मित्र को भी पूर्ण सत्य नहीं बोला, इस जीव ने अपनी पत्नी को सत्य नहीं बोला, इस जीव ने अपने पति को सत्य नहीं बोला। हे मित्र, जिस दिन तुम सत्य बोलना सीख लोगे उस दिन आप ही भगवान बन जाओ। करो निंदा, सामूहिक बैठ के निंदा करो। करो निंदा, आज सामूहिक बैठ के निंदा करो। जगती पर कहीं आपको आलोचना पाठ नहीं मिले। जैन दर्शन में आलोचना पाठ है। आलोचना पाठ है। गुरु की साक्षी में आलोचना होती है, स्वयं की साक्षी में निंदा होती है, और पर की साक्षी में गरा होता है। निंदा कीजिए प्रमोद। हे मित्र, हे मित्र, एक बैल से हम मिलते हैं फिर मनुष्य मिलते हैं, एक बैल से मिलते फिर मनुष्य मिलते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बैल को चारा डाल दिया, और जैसे चारा डाला, मोदी जी उस बैल ने क्या किया, बगल में दूसरी बैल को भी घास डाली। अब आप देखना बैल क्या कर रहा है, अपनी घास खा रहा है कि दूसरे की ओर मुख मार रहा है। दिनेश, दूसरी की ओर अच्छा कर रहा ना। मोदी जी, आप एक बकरी देखना, उसको भरपेट खिला के लाना, भरपूर खिला के लाना, और उसकी रस्सी पकड़ करके ऐसे खेत से निकाल के ले जाना जहाँ हरी हरी घास खड़ी हो। फिर तुम देखना, जिसका पेट भरा हुआ है तब भी वो क्या करेगी, दूसरे के मुंह मारेगी। बकरी अच्छा कर रही है। जिसके घर में संपत्ति भरी हुई है, जिसके घर में सुख सुविधाएं भरी हुई है, तब भी तुम पड़ोसी की ओर देख रहे हो, इतना क्यों है? तुम बकरियों मुंह मार रहे हो। आपसे नहीं कह रहा हूं, जो मारता मैं उससे कह रहा हूं। तुम्हारे पास बंगला यश है, कीर्ति है, सम्मान है, फिर भी तनक से किसी का यश फैलने लग जाए, ये क्यों हो रहा है? इसका नाम क्यों चलने लग गया? ओ बैल है, बैल जो अपनी घास को नहीं देख दूसरी घास की ओर मुख मार रहा है। हो। करो निंदा, करो निंदा। हे नाथ, हमने अपनी संपत्ति को नहीं भोगा, हमने अपने घर को नहीं देखा, दूसरे घरों को देखता रहा, दूसरी संपत्ति को निहारता रहा। ज्ञानियों,
मन में भाव ही नहीं आया कि अपने बेभम को निहारो प्रमोद भाई बारदाना, तुम यही देखते रहे कि ओ मैं ही मात एक त्यागी था, मैं से बिलहरा कब से ब्रह्मचारी बन गए, तुम यही मन में भाते रहे। ओ ज्ञानी तुम्हारे भीतर क्या चलता रहा? बोले जिस दिन मित्र जीव आत्मनिंदा करने बैठ जाएगा, भैया विश्वास मान, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पापी स्वयं को ही देखेगा, तब देखेगा। अपने आप हाथ जुड़ जाएंगे। मैं क्या कर रहा था? दूसरे के दोष देख रहा था। माताओं क्या किया अब तक? जरा से रोटी बेलन का काम समाप्त हुआ, उधर बर्तन मांजना शुरू हुआ और दूसरे की बातें शुरू हुई। आपके पास इतना समय रहता है, आप चाहो तो घर में बर्तन मांज से भगवान बनने की तैयारी कर लो। सुनिए, बर्तन मांजते यूं कहो, हे प्रभु कैसी मेरी नारी पर्याय है, अपने लिए बनाओ, दुनिया को बनाओ, और अपने लिए आग जलाओ, दुनिया के लिए आग जलाओ। कितने लोग तुमने कितनी सी साग खाते हो, कितनी साग बनाना पड़ती है, और आज तक जितनी तुमने साग बनाई है उसमें कितने जीव तुमने निकाल दिए, और कितने तुमने आटा पीसा, कितने तुमने गेहूं पीसे, कितनी आपने अग्नि लगाई, ईंधन जलाया है, कितनी गैस जलाई है। आपको पता है एक दिगंबर मुनि आपके गुरु खुजली पड़े तो यूँ पीछे से मार्जन करते हैं, धूप से छाँव में आए तो पीछे से मार्जन करते हैं। आपने परिवार के पीछे कितने बार चूल्हे जलाए हैं? माँ सुनिए, आपने इस परिवार के बीच कितने चूल्हे जलाए हैं, इस परिवार में कितने चूल्हे जलाए हैं, अग्नि के बाहर के, और अपने परिवार के राग में कितने चूल्हे जलाए ईर्ष्या के। करो चिंतन। जबकि अत्यंता भाव का निर्णय करके जीना चाहिए, जबकि अत्यंता भाव का निर्णय करके जीना चाहिए। अपने बेटे के राग के पीछे भाई के बेटे को तुमने पुलिस थाने भिजवा दिया। अपने बेटे को संपत्ति दिलाना चाहते थे, इसलिए भाई के बेटे पर तुमने केस ठुकवा दिया। पर प्रश्न मेरा इतना सा है, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम कौन सा मकान लेके जाओगे, भाई के बेटे वाला कि अपने बेटे वाला? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।